अनमोल वचन का हमारे जीवन में खास महत्व है। वह इसलिए क्योंकि इन्हें पढ़कर हम जोश से भर उठते हैं और यह हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी देते हैं। ऐसे में यदि आप भी ऐसे ही कुछ अनमोल वचनों के बारे में जानना चाह रहे हैं और उसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो आज हम आपके सामने बेस्ट अनमोल वचन रखेंगे। इन्हें जानकर आपके अंदर एक नया जोश और उमंग का विकास होगा, जो आपको निरंतर आगे बढ़ते रहने और सत्कर्म करने की प्रेरणा देंगे। इसलिए आप एक भी अनमोल वचन मिस ना करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि हम जान सके कि आपको कौन सा अनमोल वचन सबसे ज्यादा पसंद आया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि इतिहास सामान्य लोगों को कभी याद नहीं रखता है। उसमें या तो बहुत अच्छा करने वाले या बुरा करने वाले व्यक्ति ही दर्ज होते हैं। अब यह आपको निर्धारित करना है कि आप किस श्रेणी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहे, क्योंकि यही आपको आगे सफल बनाएगा। आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते हैं। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ खोते भी है। ऐसे में जो चीज खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज का सुख मनाए। आप न तो पहले सबसे आगे थे और न ही सबसे पीछे, न ही आप अभी है और न ही आप आगे कभी रह पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से कीजिए। मान सम्मान को अर्जित किया जाता है, उसे किसी से छीनकर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सेल्फी तो सभी खींच लेते हैं। यदि आप किसी का दर्द खींच सके तो बात बने। यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। बुरे समय में पैसा काम आए या ना आए ये तो समय ही बताता है, लेकिन जो अपने हैं वे हमेशा ही आपके काम आएंगे। जो करना है वह आज ही कर डाले, क्योंकि क्या पता कब जीवन की डोर टूट जाए। ये दुनिया है और यहाँ सभी अपने आप को किसी न किसी चीज के लिए सिद्ध करना चाहते हैं। अब रीत यही है कि और देखते हैं आप उस रीत से हटकर क्या करते हैं। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देखा है। जिस प्रकार अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार अपने आसपास मोहल्ले नगर को भी स्वच्छ रखने लगेंगे तो दुनिया की काया ही पलट जाएगी। स्वर्ग की कामना क्या करते हो? यदि इच्छा शक्ति हो तो इस धरती को भी स्वर्ग बनाते देर नहीं लगेगी। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है उसकी काया कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु भक्ति का जितना आनंद ले सकते हो ले लीजिए, क्योंकि कब प्रभु आपको दर्शन दे दे ये भी निर्धारित नहीं। बुरे समय से इतना डरते क्यों हो? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो ये समय भी आसानी से निकल जाता है। ईश्वर से कभी भी बुरे समय से बचने के लिए प्रार्थना न कीजिए, क्योंकि यह तो ईश्वर सभी को दिखाएगा ही दिखाएगा। उनसे कुछ मांगना ही है तो प्रबल इच्छा शक्ति मांगिए, ताकि आप उस समय का बेझिझक सामना कर सके। हारने का डर मन में बनाए रखेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि सफलता की फसल पानी है तो उसके लिए मेहनत की खेती तो करनी पड़ती ही है। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है, और यदि गलती से उसे यह मिल भी जाए तो ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है। पैसा कमाने में इतना ना डूब जाए कि स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाए, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा, लेकिन शरीर तो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। मोबाइल की शत्रुता आपके समय से है। अब देखते हैं किसकी विजय होती है। यदि आप डॉक्टर को नहीं देखना चाहते हैं तो आपको आज से ही योग व व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं चाहने वाले लोगों के साथ भी कुछ बुरा नहीं होता है। यदि आपको किसी से डर लग रहा है तो उसके एकदम सामने जाने की बजाय या उससे भागने की बजाय धीरे धीरे उसका सामना करने की आदत डालेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार में आपसी झगड़े होना आम बात है, लेकिन इन्हें इतना बड़ा न बनने दे कि मन में द्वेष भावना उत्पन्न होने लगे। अगर ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो वह कभी आपको भटकने नहीं देंगे। पागल होते हैं वे लोग जो कई लोगों में अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं, जो अनमोल होते हैं
उन्हें न तो अपना जीवन साथी ढूंढना पड़ता है, और जब उन्हें वह मिल जाता है तो उन्हें किसी और चीज़ों की आस तक नहीं रहती है। कहने को तो आप हमेशा कुछ ना कुछ कह सकते हैं और सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है। आप चाहे तो सब कुछ पा भी सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं, किंतु तय आपको ही करना होगा कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। मन में यदि द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि भावनाएं आई हुई है तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते हैं। जो काम समाज की सेवा के लिए किया जाता है उसका फल सबसे अधिक मिलता है, क्योंकि समाज सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। दोस्तों का साथ तब तक अच्छा होता है जब तक वे आपका न तो गलत कामों में साथ दे और न ही आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, आज की हमारी यह एक छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।